it will be calculated as actual number of direct labor hours or machine hours multiply by PMOH। ठीक है, हम प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड रेट के बेस पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस पूरे जॉब को हमने कितना कॉस्ट अप्लाई किया है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर मल्टीप्लाई बाय PMOH ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज अप्लाइड MOH। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि इट वुड बी कैलकुलेटेड at the end of year, at the end of year। ठीक है, ईयर एंड पे ये कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। ओके, अगर आपको ये बेटा क्लियर है तो उसके बाद इसी से मिला जुलाई कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। नीचे आप हेडिंग दोगे और वो हेडिंग क्या होनी चाहिए? द हेडिंग शुड बी अप्लाइड MOH, अंडर अप्लाइड MOH वर्सेस ओवर अप्लाइड MOH। ठीक है, अच्छा हम ये कैलकुलेट पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अंडर अप्लाइड MOH क्या चीज है। बेटा याद रखिएगा, जब आप एट द एंड ऑफ ईयर अप्लाइड MOH फाइंड कर सकते हैं तो एट द एंड ऑफ ईयर सवाल ये भी है कि उस टाइम तो आपके पास एक्चुअल MOH की वैल्यू भी आ जाती है। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। जी सर। मेरी है ना, ऐसा ही है कि आप अगर अप्लाइड कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो उस टाइम तो आपके पास एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स एक्चुअल MOH की वैल्यू भी आ गई होती है उस टाइम तक। तो उस सिचुएशन में अब सवाल ये है कि CGS में कौन सी वैल्यू आप ऐड करोगे, एक्चुअल MOH की वैल्यू या अप्लाइड MOH की वैल्यू? एक्चुअल की करनी चाहिए जी, एक्चुअल करेंगे सर, अगर हम एक्चुअल करेंगे। अच्छा जी, नहीं करेंगे हम बेटा क्या करेंगे, हम बेटा ये करेंगे कि एडजस्टमेंट के लिए हम पहले कंपैरिजन करेंगे कि यार एक्चुअल नंबर ऑफ आवर और जो हमारे पास अप्लाइड MOH है इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की बेस पे हम फैसला करेंगे कि CGS की वैल्यू, अब CGS की वैल्यू में क्या एडजस्टमेंट हो सकती है या क्या एडजस्टमेंट हमें करना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे पहले इसको समझिएगा। बेटा जब भी अंडर अप्लाइड हो ना, अंडर अप्लाइड का क्या मतलब है? व्हेन अप्लाइड MOH मीन कि टोटल अप्लाइड MOH जो आपने टोटल कॉस्ट MOH की अप्लाई किया है, एलोकेट किया है टू पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, कर दिया। तो व्हेन अप्लाइड MOH इज लेस देन एक्चुअल MOH, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इन दिस केस अगर ऐसा सिचुएशन हो, इन दिस केस द difference between applied MOH and actual MOH will be added to the cost of goods, to the cost of goods sold. When applied MOH is less than actual MOH, in this case, the difference between applied and actual MOH will be added to cost of goods sold. अगर मैं इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा कि जब भी applied MOH less हो actual MOH से, so in that case it is known as under applied MOH, और उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? It would be added to the value of CGS. इसको CGS की वैल्यू में या CGS का जो अमाउंट होगा उसमें हम क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे। दूसरा, अगर ये आपके पास ओवर अप्लाइड MOH है, अब ये एग्जैक्टली इस पूरे डेफिनेशन के ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे?
When applied MOH is greater than actual MOH, in that case, the difference between applied and actual MOH will be subtracted. From the cost of goods sold. और उस सिचुएशन में अप्लाइड एमओएच ग्रेटर होगा एक्चुअल से, और ये ओवर अप्लाइड कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? ओवर अप्लाइड एमओएच. और ओवर अप्लाइड एमओएच विल ऑल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक होगी जी? एम आई क्लियर बेटा? जी सर, क्लियर है. क्लियर? ओके. अगर आप ये क्लियर है तो ये अपने साथ बेटा नोट कर लीजिएगा. जी इज इट क्लियर? आप लोग बेटा लिख चुके हैं? एक मिनट सर.
एक मिनट जी, सर लिख थोड़ा लिखो। पहले रेज योर हैंड जब आप लिख लें सारे बच्चे, ठीक है। जी जी बेटा, आप लोग लिख चुके हैं? हैव यू? ये कुछ बच्चों का अभी भी हाथ नीचे ही है। लिख चुके हैं सर। मुझे लिख लिया साहब सर। आप ठीक है। अगर आप लोग लिख चुके हैं तो इससे रेलेवेंट अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जी, डू वी हैव अमाद खान? यस सर। मैं एक काम करता हूँ, इस मीटिंग को एंड करके दोबारा रिस्टार्ट कर देता हूँ मीटिंग को, जरा फिर हमें बीच ओके में सर।
वो जो है मीटिंग कैंसलिंग